सभी दिन आते हैं स्कूल ड्रेस में? बिना स्कूल ड्रेस में कभी आप लोग विद्यालय आते हैं? कौन सा वर्ग है ये? वर्ग 8 है। तो आप बताइए कि जिसके ऊपर छत हो, बिजली का पंखा हो और सामने ज्ञानवान गुरुजी हो, तो सबसे बड़ी जवाबदेही किसकी बच जाती है? छात्रों की। जब इतना सब होते हुए भी अगर आप छात्र छात्राएं अपने जिंदगी के लिए कड़ी मेहनत करेंगे और नहीं करेंगे तो परिणाम किसको भुगतना होगा? आप ही को। अच्छा करेंगे तो आगे जाएंगे और अगर मेहनत नहीं करेंगे तो नुकसान आपको होगा। लेकिन देखने से तो लगता है कि आप लोग मेहनत करने वाले हैं, क्योंकि आप लोग स्कूल ड्रेस मेंटेन करते हैं। पूरे बिहार में अगर प्राचार्य चाहे, गांव के लोग चाहे, माँ बाप चाहे और छात्र छात्रा चाहे और गुरुजी चाहे, तो मैं समझता हूं कोई भी सरकारी विद्यालय ऐसा नहीं है कि जहां पर बच्चे स्कूल ड्रेस में नहीं आएंगे और अच्छी व्यवस्था नहीं हो सकती है। दिल्ली में सुनते हैं सरकारी विद्यालय की व्यवस्था बदल दी गई। हमारे बिहार में काफी कमी है। इंदरवा स्कूल के इस दृश्य से मैं आगे भी कवरेज किया हूं, बारी बारी से दिखलाऊंगा। पहला वर्ग और तीसरा वर्ग, वर्ग कक्ष में पढ़ाती छात्राएं, सब कुछ है यहाँ स्कूल पीरियड में ही ट्रेनिंग। और इन बच्चों के क्लास में मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि बिहार सरकार देखिए, इच्छा शक्ति मजबूत कीजिए। अगर ये उदाहरण तमाम बिहार के विद्यालय में हो जाए तो गरीब बच्चों का भविष्य संवर सकता है। यहाँ खेत में घास काटती एक माँ को यकीन है कि उसकी ये लाडली जो इस वर्ग में पढ़ने आई है वो एक दिन अधिकारी बनेगी। एक नारा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, यही नारा है ना? लेकिन आज ये नारा बदल गया है और आप लोगों ने बदला है। अब आपके माँ बाप घर में ये कहते हैं, हर जगह कहते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, नहीं बेटी को अधिकारी भी बनाओ, कहते हैं ना? कहते हैं कि नहीं कहते हैं? अब बदल गया है माहौल ना। तो बिहार सरकार गौर से देखिए इंदरवा स्कूल के इस दृश्य को और बदलिए बिहार की शिक्षा व्यवस्था को। शिक्षा ले, लेकिन यहाँ के प्राचार्य हैं भिखारी महतो जी। हे बिहार के मुख्यमंत्री जी और देश के महामहिम राष्ट्रपति जी, आपके हाथों सम्मानित होने वाले बहुत गुरुजी होंगे। हम उन पर उंगली नहीं उठाते हैं, लेकिन दर्द में हूं। ये गुरुकुल है, यहाँ के गुरु साक्षात भगवान की तरह ज्ञान देते हैं, लेकिन यहाँ के प्राचार्य भिखारी महतो जी पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, नेतागिरी नहीं करते हैं ना, उनको राष्ट्रपति अवार्ड नहीं मिलता है। दर्द है ये। आपके प्राचार्य को राष्ट्रपति का अवार्ड नहीं मिलता है, लेकिन आपके प्राचार्य किसी भी अवार्ड से कम है क्या? यहाँ जो बच्चे क्या इतना उपस्थिति है, भीषण गर्मी है, ठीक है पंखा लग गया हुआ है, लेकिन बच्चों को स्कूल का ये जो दृश्य है इसमें डेस्क बेंच नहीं है। एक तरह से देखा जाए तो लोग कहेंगे भाई स्कूल में डेस्क बेंच नहीं है। देखने वाले बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे मीडिया के लोग भी सवाल करते हैं, लेकिन चूंकि मैं यहाँ के विद्यालय को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ कि आखिर इतने भीड़ में इन बच्चों की शिक्षा व्यवस्था इतनी ढंग से कैसे कर पाते हैं? कारण है कि बच्चे शुरू से ही हम लोग इसको इस माहौल में ढाल दिए हैं कि यहाँ प्रत्येक क्लास प्रत्येक घंटी के अनुसार चलती है और कोई भी घंटी यहाँ सफल नहीं होता है। भाई दिवेगर उस दिन कोई शिक्षक अगर कोई घंटी असफल नहीं, माने कोई खाली नहीं जाता, कोई खाली नहीं। भाई दिवेगर कोई शिक्षक उस दिन अगर छुट्टी में है तो वहाँ उनके जगह या तो सीनियर क्लास के बच्चे क्लास को अटेंड करते हैं। हाँ, मैंने एक कवरेज किया आपके यहाँ, एक छात्राएं पढ़ा रही थी, बता रही थी। तो ऐसा करके एक माहौल बना हुआ है और इस तरह से बच्चे उबते नहीं हैं और संख्या बल ज्यादा है, इसलिए डेस्क बेंच लगाना यहाँ संभव भी नहीं। सीखिए बिहार के बहुत सारे गुरुजन और स्कूल के व्यवस्थापक, तमाम मंत्री और नेताजी, अधिकारी, क्लास खाली नहीं जाए। एक कवरेज किया हूँ, एक बेटी वहाँ पढ़ा रही थी, मैंने पूछा तो बताई कि मुझे खुद से ज्ञान होता है, मुझे एक ट्रेनिंग भी मिल जाता है, मेरा भी नॉलेज बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वर्ग कक्ष खाली नहीं जाता है। यही है इंदरवा स्कूल, यही है इंदरवा स्कूल और यही है इंदरवा स्कूल।